अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है लैंप इंस्टॉलेशन एंड इम्पोर्टेंट पीएचपी कॉन्फ़िगरेशंस ऑन उबंटू। पीएचपी जो है वो बेसिकली एक वेब डेवलपमेंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको आप लिख सकते हैं, डेवलप की गई थी वेब डेवलपमेंट के लिए। और ये जो है वो डेवलप की गई थी, यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम पुट किया गया रेस्मस इन 1994। तो इसमें जो है वो पर्सनल होम पेज होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स एडिट किए गए हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर वेब फॉर्म्स को, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। और जिसमें पर्सनल होम पेज टूल्स आता है पीएचपी, और जो है वो लेटफोर्ड में जो है वो लिखा था यूजिंग सीएसएस बाइनरीज को यूज करते हुए। तो ये जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टॉलिंग पीएचपी इन उबंटू। और इन ऑर्डर टू टेस्ट अवर पीएचपी पेज अ सर्वर इज नीडेड। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है जब आप मैनेज कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं डाटा को। तो इसलिए जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंप जो है वो बेसिकली एक कलेक्शन है सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायर्ड होता है जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं डायनामिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस को। ये जो टूल जो है वो कैपेबल कर रहा होता है इनफ को, जिसमें जो है वो आप काफ़ी सारे पर्पस होता है, यूनिक चीज़ें आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग थिंग जो है वो लैंप की तो ये है, जिस टूल को जो है वो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं और एक जो है वो ओपन सोर्स है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ लैंप जिसमें लिनक्स आता है। लिनक्स जो है वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट है। और लिनक्स जो है वो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है लैंप पैकेजेस को। इसके बाद अपैच जो है वो बेसिकली HTTP सर्वर है जिसको हम यूज़ करते हैं, और प्रोसेस जो है वो HTTP रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे एग्जांपल है वेब पेजेस के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। ये जो है वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर्स है जिसको हम यूज़ करते हैं डेवलपर्स के लिए ओवर द ग्लोब। और ये जो है वो डेवलप करता है, मेंटेन करता है अपैच सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को। इसके बाद माई एसक्यूएल, इसका रोल जो है वो RDBMS है जिसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है लैंप में बंडल में, जो प्लेड करता है माई एसक्यूएल को। और इस मदद से हम जो है वो सेव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डाटा एफिशिएंसी को। पीएचपी जो है वो बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं वेब सर्वर के साथ, जिसके अंदर जो है वो हम एम्बेडेड पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं HTML कोड को यूज़ करते हुए या साथ यूज़ करते हुए। इंस्टॉलेशन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ लैंप टुगेदर। सबसे पहले आपने ओपन करना होता है टर्मिनल को, जिसमें डैश आता है, टाइप करना होता है टर्मिनल और प्रेस करना होता है Ctrl+Alt+T। यहाँ पे जो है वो कमांड पुट की गई हैं जिससे आप अपग्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट इंडेक्स को रिकमेंडेड है। और यहाँ पे $साइन जो है वो सुडो है जिसके अंदर अपार्ट गेट जो है वो अपडेट किया गया है। इसके बाद जो है वो इंस्टॉल दी लैंप बंडल, और यहाँ पे पुट किया गया, इंस्टॉल कर रहे हैं लैंप को सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल्ड होता है अपैच माई एसक्यूएल और पीएचपी में। इंस्टॉलिंग ऑल द लैंप कंपोनेंट सेपरेटली। जब आप इंस्टॉल करते हैं अपैच 2 सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, इजीली यूज़ करनी होती है। ये कमांड जो है वो इसमें पुट की गई है। और ओपन करते हैं ब्राउज़र को, चेक कर सकते हैं सर्विस को प्रॉपरली इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल, जिसमें टाइप जो है वो यूआरएल पुट किया गया है लोकल होस्ट का। तो यहाँ पे आप जो है देखें कि यहाँ पे जो है वो इजीली देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पेज जिसमें प्रॉपरली इंस्टॉल जो है वो बताया गया, शो किया गया। और इसमें जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं अपने सर्वर को, जो भी आप जो है वो कमांड को रन करना चाह रहे हैं और इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। इसमें आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को अगेन एंड अगेन। इसके बाद जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं पीएचपी फाइल को, PHP 5 और माई एसक्यूएल को। तो इंस्टॉल करना होता है PHP 5 को और माई एसक्यूएल को, जिसके अंदर यहाँ पुट किया गया सुडो। और ये पुट करने के बाद जो है वो यहाँ पे आपने जो है वो कमांड वगैरह पुट करनी होती है। टू चेक इफ PHP इज वर्किंग, गो टू वेरिएबल, यहाँ पे जो है फोल्डर जाना होता है, फोल्डर में क्रिएट करना होता है फाइल को PHP एक्सटेंशन के साथ जिसमें टेस्ट PHP आता है। टाइप और कॉपी है जिसमें आप PHP इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो ओपन कर रहे हैं ब्राउज़र को और जो है वो लोकल होस्ट पे जा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं पेज जो है वो सेम है। देन जो है वो PHP सक्सेसफुली आपने इंस्टॉल किया। तो ये देखें PHP जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, जिसमें आप उसका वर्जन वगैरह, पैच वगैरह, सारी चीज़ें, इसके फीचर्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं जिससे आप बिल्ड कर सकते हैं। लोकल होस्ट को यूज़ किया गया।
सेटिंग अप माई एसक्यूएल पासवर्ड ओपन करना होता है टर्मिनल को और टाइप करना होता है, यहाँ पे पुट किया गया माई एसक्यूएल यू रूट और माई एसक्यूएल सेट पासवर्ड फॉर रूट जो है वो लोकल होस्ट और पासवर्ड जो है वो आपने पुट करना होता है। ओपन करना होता है ब्राउजर को और टाइप करना होता है लोकल होस्ट को, जिसमें PHP माई एडमिन आता है यूजर नेम, जिसके अंदर आप रूट और पासवर्ड पुट कर रहे हैं ब्लैंक, और इधर पासवर्ड जो है वो आपने इसमें पुट करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन PHP इन अ फाइल, तो एडिट करना होता है PHP इन फाइल इज मोस्ट एफिशिएंट एंड इमीडिएट वे टू इफेक्ट द PHP फंक्शनलिंग। PHP इन फाइल जो है जिसे आप रीड कर सकते हैं एवरी टाइम ईच टाइम जब PHP जो है वो इनिशियलाइज्ड होता है वर्ड्स के अंदर, और सर्वर जो है वो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, और जिसके अंदर HTTPD जो है वो रीस्टार्ट होता है। तो लोकेशन ऑफ PHP जो है वो यहाँ पे पुट करनी है, जिसके अंदर शॉर्ट ओपन टैग जो है वो पुट किया गया, और इसको जो है वो हम कहते हैं शॉर्ट ओपन टैग्स, और इसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं XML फंक्शंस में, और इसकी जो है वो हमें नीडेड होती है सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। तो इसके बाद डिसेबल फंक्शंस है, जिसके अंदर PHP जो है वो बिलिटी होती है इसमें, जिसमें आप डिसेबल कर सकते हैं सिलेक्टेड फंक्शंस को फॉर सिक्योरिटी रीजंस के थ्रू। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है वो आपने पुट करना होता है दिस डायरेक्टिव अलाउज यू टू डिसेबल सर्टेन फंक्शंस फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जो है आपने पुट करनी होती है कमांड्स वगैरह। इसके बाद जो है वो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, तो स्क्रिप्ट जो है वो आपने पुट करना होता है, यहाँ पे लिखा है दिस विल मेक द स्क्रिप्ट टाइम आउट इन सेफ मोड व्हेन द टाइम लिमिट एक्सीड्स। इन विंडोज स्क्रिप्ट इज अबाउट बेस्ड ऑन द मेमोरी कंजप्शन रेदर देन टाइम, जिसमें पुट किया गया मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम पुट किया गया एज स्क्रिप्ट में सेकंड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें डायरेक्टिव जो है वो हार्ड कोडेड पुट की गई है। और इसके बाद फोर्थ आता है एरर रिपोर्टिंग, जिसमें जो है वो ऑल एंड ई नोटिस पुट किया गया, और बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इट इज टू रिपोर्ट ऑल दी एरियर एंड कंटेंट्स एंड शुड बी रिमेन्स एज सच। एरर्स प्रीपेंड स्ट्रिंग जो है पुट किया गया, फ्लैग जो है वो यहाँ पे एरर मैसेज शो कर रहा है जिसमें डिफरेंट कलर होते हैं, और कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्पेसिफाइड कर रहा होता है फ्लैग में, और इसमें जो है वो सेट कर सकते हैं आप फ्लैग की वैल्यू को, और जिसमें आप देख सकते हैं और मैसेज जो है वो कैच कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद 6 जो है वेरिएबल एरर्स हैं, जिसमें EGPCS है, जिसमें बता रहा होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स डेट द एनवायरनमेंट, जिसमें गेट है, पोस्ट कुकीज और सर्वर्स है, लेफ्ट और राइट आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।